हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो का आईपीओ आने के बाद ये शेयर लगातार चर्चा में है और देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के जो व्यूज़ हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा शेयर बनेगा, अच्छी तेज़ी दिखाएगा, वहीं कुछ लोगों को ये शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा भी लग रहा है। उनमें से एक राकेश झुनझुनवाला ने तो ओपनली कहा है कि भैया ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई में जोमेटो का शेयर महंगा है, क्या कंपनी में पोटेंशियल है कि और ज़्यादा रफ्तार दिखा सकता है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं जोमेटो की। 140 के करीब का शेयर है, 4.5% की तेजी आई है आज के दिन में, और जब से इसका आईपीओ आया है ये 131 से 140 के बीच में ये घूम रहा है और बड़ी तेजी और गिरावट अभी भी नहीं आई है। जनरली देखने को मिलता है कि जब भी कोई शेयर का आईपीओ आता है या तो एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलती है और उस बड़ी रफ्तार के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन जोमेटो के शेयर में अभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आएगी या नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड काफ़ी हाई है, 6 करोड़ 70 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम ट्रेड है। और जोमेटो ने अगर देखा जाए तो जोमेटो के इस आईपीओ के अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स का, पेटीएम का भी भैया आईपीओ आ रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे आईपीओ आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए क्यों आ रहे हैं ये आईपीओ। पहली चीज़, उसका एक रीज़न ये भी है कि देखिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन स्टार्टअप्स में आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले या 8-9 साल पहले भी जो इन्वेस्ट किया था, वो लोग चाहते हैं कि भैया अपने उस इन्वेस्टमेंट को वो इन कैश कर ले। मतलब जो 10 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट आज 100 करोड़ का बन चुका है, तो भैया जनरली वो चाहते हैं कि चलो भाई हम थोड़ा सा पैसा ले ले यहाँ से, थोड़ा सा निकल ले, अपनी होल्डिंग को कट डाउन करें। और इसीलिए बहुत सारे आईपीओ देखने को मिल भी रहे हैं हमें हाल फिलहाल में। जोमेटो की मैं बात करूँ तो 7.69% की होल्डिंग एफ के पास है, 3.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 87.24% की होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है, जिसमें से इन्फो एज भी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में इन्फो एज ही है, 15.23% की होल्डिंग है इनके पास। एक्चुअली इनके पास ज़्यादा होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आईपीओ में इन्होंने अपनी बहुत सारी होल्डिंग को कट डाउन किया है, इसलिए जो होल्डिंग आपको इनकी नज़र आ रही है वो थोड़ी सी कम है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए इन्होंने अपने आईपीओ से जुटाए हैं, जोमेटो से ही। यहाँ पर देखिए जोमेटो की मैं बात करूँ, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जोमेटो की, वो ये है कि जोमेटो की जो रेवेन्यू है वो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कंपनी ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर आईपीओ को लॉन्च कर दिया। देखा कि भैया एक साल में रेवेन्यू डबल हो चुके हैं, चलो भैया आईपीओ लेकर आ जाते हैं और इसी को हम बताते हैं कि भैया हमने साल में 2 गुना रेवेन्यू कर दी। हालांकि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोरोना काल में देखिए जो ऑर्डर्स थे इनके बढ़ गए थे। और दूसरी बात है कि रेस्टोरेंट की मजबूरी अभी थी कि उनको जोमेटो को ज़्यादा मार्जिन देना पड़ रहा था। देखिए ये कई सारी बात छुपी नहीं है कि रेस्टोरेंट ने कई बार इसका विरोध भी किया है कि भैया जो मार्जिन ये फूड डिलीवरी, मतलब जो फूड कंपनियां ये जो है जोमेटो स्विगी, वो ज़्यादा चार्ज करती है। कोरोना से पहले जो पर ऑर्डर मार्जिन था वो 50 रुपए के आसपास था, कोरोना काल में पर ऑर्डर मार्जिन 80 रुपए के आसपास हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि आपने फुल ऑर्डर किया हो रेस्टोरेंट का और साथ में आपको ये भी पता चला हो कि चला अच्छा उन्होंने आपको भेजा है कि अगर आप हमसे डायरेक्ट ऑर्डर करोगे तो आपको 10-12% का हम डिस्काउंट दे देंगे। तो वो सारी चीज़ें भी है, और अगर आपने ऐसा देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट्स कंपनी नहीं कमा पा रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने 5 साल में पैसा ही नहीं कमाया, प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा है, उसका वो जो वैल्यूएशन है वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसी सर्विसेज है, ऐसी ऐप है। इंडिया के बाहर यूएस, चाइना में भी कई सारी ऐसी ऐप है। डोर डैश की अगर आपने बात सुना हो तो भैया यूएस का है ये।
उसका वैल्यूएशन के उससे ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन के ऊपर जोमेटो है, उसका तकरीबन 11 टाइम्स का वैल्यूएशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 40 गुना ज़्यादा था ये। तो सबसे महंगे वैल्यूएशन के ऊपर जोमेटो ही इंडिया में लिस्ट हुआ है। और उसका रीज़न ये है कि देखिए हुआ ये है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, मुझे लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर लोग खरीद भी रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक मार्केट में कोरोना काल में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुले हैं डीमेट अकाउंट। और जो खोलने वाले लोग हैं वो यंग जनरेशन से हैं, जो स्मार्टफोन का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती है। वो जोमेटो से भैया बखूबी वाकिफ़ है कि कंपनी क्या करती है, क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर है उस तरफ कि भैया कंपनी तो डूबेगी नहीं, कंपनी अच्छा चलेगी। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कितना है। देखिए कोरोना काल जब तक है तब तक मैं मानता हूँ कि इनके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने से अभी भी डर रहे हैं। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब लोग प्रीफर करेंगे। जो लोग 2 साल से भैया घर के अंदर बंद है, 1.5 साल तो हो ऑलमोस्ट होने को आया, ठीक है, और भी ज़्यादा वक्त निकल जाएगा, ठीक है, मतलब जो 1.5-2 साल से अपने घर के अंदर बंद है वो प्रीफर करेंगे कि मैं बाहर जाऊं, रेस्टोरेंट में बैठूं अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और वहाँ पे हम भैया आराम से बैठ के मौज मस्ती करें और खाएं, आराम से अपना टाइम स्पेंड करें, डिनर करें, वहाँ पर लंच करें। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो ऑर्डर्स होंगे जोमेटो के वो उस वक्त आपको कम नज़र आएंगे, जो रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है वो कम नज़र आएगा उस वक्त। तो ये चीज़ भी है। पॉजिटिव चीज़ उनके लिए है कि भैया इनका यूज़र बेस बहुत बड़ा है, ये इनके लिए पॉजिटिव चीज़ है और कंपनी का ये एक सबसे बड़ा पहलू है। लेकिन फिर भी जोमेटो मुझे लगता है कि बहुत ही महंगा हो चुका है ये। और हर बार की तरह ट्रेंड है कि भाई साहब आईपीओ जब 2 गुना प्राइस पे खुलता है तो कुछ देर बाद ऐसी गिरावट भी आती है जो इसको नीचे की तरफ खींच के ले जाती है। और जोमेटो का बिजनेस मुझे लगता है कि कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। स्विगी एक बहुत बड़ा कंपटीटर है इनका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अमेज़ॉन भी भैया फूड डिलीवरी में आने की कोशिश कर रहा है, इवन कर चुका है, बेंगलोर में शुरू भी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में जोमेटो के सामने चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। कंपनी की एक अच्छी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके ऊपर कर्जा नहीं। लेकिन बुरी बात यह है कि भैया बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, पिछले 3 सालों में भैया -63% के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इनका काफ़ी कम है। और ये जो चीज़ें हैं ये देखिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। जोमेटो में मानता हूँ कंपनी बहुत बड़ी है, बढ़िया है, लेकिन 140 मुझे प्राइस महंगा लगता है। मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है तो एक मौका है कि आप पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ पर ये सोच के चले कि 140 का शेयर है अभी 240 का हो जाएगा। नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इसको ऊपर उठने में। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी शेयर में डाउन ट्रेड देखने को मिल सकती है। देखिए बुल मार्केट है तब तक संभला हुआ है, बेयर मार्केट आएगा तो याद रखिए सबसे पहले टूटेगा और बड़ी गिरावट के साथ टूटेगा। क्योंकि लोगों की बाइंग जो नीचे के लेवल पर है, जिन लोगों ने आईपीओ में खरीदा है वो सबसे पहले बेकवाली करना शुरू करेंगे और अपने जो प्रॉफिट है उनको इनकैश करेंगे। तो चीज़ों को समझिए, उसके बाद पैसा लगाइए। चीज़ें जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी हर बार होती नहीं है। जोमेटो कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी का जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है कि नहीं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल ज़रूर पैदा करता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।